हे एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपने लास्ट वीडियो देख ली होगी। तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं स्पेशल कंसिडरेशंस। ठीक है, VHE का क्लास 12th के लिए स्पेशल कंसिडरेशन जिसमें हम पढ़ेंगे ऑस्टियोपोरोसिस, मीनार्क एंड मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। पहले पढ़ते हैं मीनार्क। मीनार्क क्या होता है? इट इज़ अ कंडीशन or stage when first menstrual bleeding occur in girls and it shows a girl's transition to women. ठीक है, womenhood। मीनाक वो चीज़ और वो कंडीशन होती है, वो स्टेज होता है जहाँ पे कि फर्स्ट टाइम गर्ल्स के मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। ठीक है, ये दिखाता है ट्रांजिशन गर्ल का हो रहा है इनटू वुमेनहुड, वो वुमेन बन रही है। सो वी कैन से दैट दिस इज द साइन ऑफ ग्रोइंग अप ऑफ गर्ल्स एंड बिकमिंग अ वुमेन। एक ऐसा साइन है जहाँ पर कि गर्ल धीरे धीरे वुमेन बन रही है। ठीक है, द एवरेज एज ऑफ मीनार्क इज, जो एवरेज एज है मीनार्क की वो है हमारी एज 8 से 12 साल, 10 से 15 ईयर। ये डिपेंड करती है ऑन लाइफ स्टाइल ऑफ अ गर्ल एंड जोग्राफिकल एंड इन्वामेंटल एंड लग्जरी लाइफ स्टाइल, इस सब पे ये एज डिपेंड करती है। ठीक है, वॉट डू यू मीन बाय मेंस्ट्रुअल साइकिल? द मंथली प्रोसेस ऑफ ब्लीडिंग थ्रू वेजाइना इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। वजाइना के थ्रू जो हमारी गर्ल्स में ब्लीडिंग होती है उसको बोलते हैं हम मेंस्ट्रुअल साइकिल। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बिगेन इवेल्युएशन and produce egg in the ovaries. The egg then move to the uterus, and if not fertilized it burst and flow out in the form of blood through the vagina. This cause monthly periods occurs. ठीक है, जब कैसे आप बात कर सकते हैं, जैसे हमारे गर्ल्स के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो एग्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जब वो कहाँ पे करते हैं एग्स प्रोड्यूस? ओवरीज में, ओवरी में ये एग को प्रोड्यूस करते हैं। जब एग ये चीज़ फिर मूव करते हैं यूटेरस में। पहले ओव्यूलेशन के दौरान एग प्रोड्यूस होता है ओवरीज में, ओवरीज फिर मूव करती हैं कहाँ पे? यूटेरस में। अगर फर्टिलाइज होती है तो बच्चा हो जाता है, अगर फर्टिलाइज नहीं होती है वो बर्स्ट होके फ्लो आउट कर जाता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। अब बच्चा का केस क्या होगा? जब उनके बीच में फिजिकल इंटरेक्शन हुआ होगा गर्ल और बॉय के बीच में, तभी होता है हमारा, जब बोलते हैं ना पीरियड मिस कर गए इसलिए प्रेग्नेंट हो जाते हैं लोग, वुमेन। ठीक है, ये उस टाइम के दौरान होता है। तो एनीवेज पीरियड वो होता है जब जो एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो एक ब्लड के फॉर्म में वो वजाइना से बाहर आ जाता है, उसको बोलते हैं पीरियड या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉरी, which is faced by a girl and women after every 20 to 32 days। ठीक है, ये होता रहता है और फेस करनी ही होती है। द एवरेज डेज 28 डेज, कम से कम इतने डेज के बाद दोबारा होता है, ये साइकिल दोबारा चलती है। साइकिल है ना, साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसलिए दोबारा साइकिल का पैडल गोल घूमते हैं ना, तो ये बार बार आती रहती है। कॉजेज ऑफ द अर्ली मीनार्क, कॉजेज क्या है अर्ली मीनार्क के? क्लाइमेटिक कंडीशन एक रीज़न है, लग्जूरियस लाइफ स्टाइल एक रीज़न है। ठीक है, अब एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग मीनार्क, women take participate in light or to moderate physical activities, perform daily routine work। women उस टाइम क्या क्या करना चाहिए मीनार्क के दौरान गर्ल्स को? बेसिकली मीनार्क बच्चों में होता है ये। ठीक है, तो अब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है लड़कियों में तो वो वुमेन की तरफ ट्रांजिट कर रही हैं, यानी वीमेन बन रही हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, अब वो लाइट फिजिकल वर्क कर सकती हैं, एक्टिविटीज़ कर सकती हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म, डेली रूटीन जो डेली काम करते हैं वो कर सकते हैं विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इफ़ एनी प्रॉब्लम देन वीमेन शुड कंसल्ट फीमेल डॉक्टर और गायनेकोलॉजिस्ट।
उनको कंसल्ट करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, यानी उनसे बात करनी चाहिए और अपनी प्रॉब्लम बतानी चाहिए। डॉक्टर से मिलेंगे ऐसे तो नहीं है हाय हेलो कर रहे हैं, क्या अपनी दिक्कत बताएंगे, है ना। मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, इट इज़ एन एबनॉर्मल और irregular condition in women's menstrual cycle that is absence of menstrual bleeding। ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको एक केस बताया तभी ऊपर, जब अभी हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बता रहे थे, क्योंकि इसमें प्रेग्नेंट वाली कोई चीज़ नहीं है, हम बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, हम फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, पीएचई पढ़ रहे हैं, तो इसमें डिसफंक्शंस पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि डिफॉर्मिटीज़ वाला चैप्टर है तो इसमें डिसफंक्शंस पढ़ रहे हैं। अगर कभी कभी ऐसा होता है इरेगुलर कंडीशन होती है, वीमेन को मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है, तो हो जाता है हमारा मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। ठीक है, क्योंकि ब्लीडिंग नहीं हो रही है। अगर पता है ब्लीडिंग नहीं होती वीमेंस में तो थोड़ा खतरा भी रहता है उन पे। अब इसकी चीज़ तो आप सर्च करना, आपको पता चलेगी, उसको पढ़ना तो आपको पता चलेगी, है ना। पढ़ना भी ज़रूरी है। द अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग वेरीज वीमेन टू वीमेन, जो ब्लीडिंग का अमाउंट है वो अलग वीमेन पे अलग अलग वेरी करता है। ठीक है, जैसे कि एक वीमेन है, उसका ब्लड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो उसका ब्लड ज़्यादा निकलेगा, और जिसका थोड़ा प्रोड्यूस कम करती बॉडी वो थोड़ा आउट कम करेगी, फिर माइट भी हो सकता है, वाइस वर्सा हो सकता है ना। तो इस पर हम कुछ नहीं कर सकते, लिख रहा है ना, डिफरेंट वुमेन के लिए डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग होती रहती है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स, बैक पेन, हेडेक, फटीग, थकान होती है, क्रैम्प्स आते हैं। ठीक है, चेस्ट पेन होता है, टायर्डनेस, थकान होती है, कॉन्स्टिपेशन यानी फ्रेश नहीं हो पाते, कॉन्स्टिपेशन तो पता ही होगा आप सभी को। डिप्रेशन, डिप्रेस फील होता है, स्टोमक पेन होता है बहुत ज़्यादा। मीनोपॉज क्या होता है? अब मीनोपॉज क्या होता है? Menopause, it means when the menstrual cycle stop in women after the age of 50 years, but it varies and differ from women to women। ये वो टाइम पीरियड होता है जहाँ पे कि वीमेन को मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाती है पूरी तरीके से। वीमेन की बात हो रही है यहाँ पे, वीमेन की। ठीक है, कब होती है? 50 साल के बाद। ज़रूरी नहीं कि 50 साल लास्ट एज है, 50 साल लास्ट एज नहीं, उसके बाद भी रुक सकती है, उसके पहले भी रुक सकती है थोड़ा। ठीक है, अब जैसे कि लाइफ स्टाइल और हम खाने पीने के देखें तो वीमेंस और बॉयज़ भी देखें तो उनका अलग ही थोड़ा होता है ना। जो हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो थोड़े वर्किंग में नहीं आते, मतलब कि व्हाट एम आई सेइंग, सॉरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे हम कुछ खाना पीना खाते हैं वो हमारे बॉडी को सूट नहीं करता है, वो ज़्यादा अनहेल्दी होता है, तो वो चीज़ अफेक्ट करती है कहीं ना कहीं। तो वैसे ही वो वीमेन टू वीमेन डिफ़र करता है, वेरी करता है कि कब मीनोपॉज हो रहा है, कब रुक रहा है ये। ठीक है, इसके बाद फीमेल एथलीट ट्रायड, इट इज़ अ फेस ड्यूरिंग स्पोर्टिंग। हमें स्पोर्ट्स का पढ़ा है तो स्पोर्ट वाला, ये वाला ज़रूरी है, स्पोर्ट्स वाला है ना, ये वाला पार्ट बहुत ज़रूरी है स्पोर्ट का। ये एक ऐसा फेस है जहाँ पे कि स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग इवेंट, ये एक ऐसे चीज़, ऐसा फेस होता है, ऐसा पीरियड होता है जहाँ पे कि वीमेन पार्टिसिपेट करती हैं स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ में और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग इवेंट्स में। इट इज़ अ इंडिकेशन ऑफ हेल्थ डिसऑर्डर, ये एक टाइप का हेल्दी अनहेल्दी बेसिकली हेल्थ डिसऑर्डर है, सॉरी मैं अपने आप को करेक्ट कर रहा हूँ, एक सेकंड रुको। इसका मतलब ये है कि क्या कहते हैं, ये एक ऐसा फेस है जहाँ पे कि वीमेंस जब पार्टिसिपेट करते हैं इन सब चीज़ में, स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ और लॉन्ग डिस्टेंस इसमें, रनिंग इवेंट्स में, तो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, डिसऑर्डर्स आते हैं, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, एमिनोरिया, ईटिंग डिसऑर्डर्स। This our problem generally seen in female, most common in across country, runner, gymnast, judo etc। ठीक है, ये दोनों होती हैं मोस्टली वीमेन में ही होती हैं, जनरली देखा जाता है वीमेंस में ही देखी जाती हैं सिर्फ दोनों। ईटिंग डिसऑर्डर तो देखेंगे उसके बारे में भी। ठीक है, तो देखो पहले क्या था, ऑस्टियोपोरोसिस, इट इज़ अ बोन रिलेटेड डिसऑर्डर, ये बोन रिलेटेड डिसऑर्डर है। द बोन बिकम वीक
बोन थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती हैं, लॉस दिया डेंसिटी, अपनी डेंसिटी खो देती हैं बोन्स ड्यू टू लॉस ऑफ बोन मास, देन द बोन गेट डिस्ट्रॉयड। अब भाई देखो ऐसे वही मैंने उनको प्रॉपर वो नहीं मिल रहा है, मिनरल्स नहीं मिल रहे, प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही, ठीक है, और उनके उस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है तो उनके डिसऑर्डर होगा, ठीक है, बोन की डेंसिटी कम हो जाएगी, वीक हो जाएगी, ठीक है, तो धीरे धीरे करके बोन बेकार होने लग जाएगी, डिस्ट्रॉय होने लग जाएगी। इसके सिम्टम्स क्या हैं ऑस्टियोपोरोसिस के? नॉट इमीडिएटली एज BMD यानी बॉडी मिनरल डेंसिटी, बॉडी मिनरल डेंसिटी होती है एक चीज़ जो कि हम नेक्स्ट अपकमिंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। टेस्ट इज़ हेल्प टू डिटरमाइन दिस प्रॉब्लम। BMD एक टेस्ट होता है, इसको हम एकदम से इमीडिएटली नहीं समझ सकते, लेकिन एक BMD टेस्ट होता है जिससे कि हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को क्या दिक्कत हो रही है। इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं? देयर आर सो मैनी कॉजेज़ ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, बट वी डिस्कस अबाउट सम इम्पोर्टेंट कॉजेज़। कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेज़ ही पढ़ेंगे। पहला था हमारा जेनेटिक्स, दूसरा आता है हमारा लैक ऑफ प्रोटीन, विटामिन डी, कैल्शियम, फिजिकल एक्टिविटी, डायबिटीज़ भी एक कॉज होते थे, थायराइड भी एक कॉज हो सकता है, ठीक है। एमेनोरिया क्या होता है? एमिनोरिया क्या होता है? इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड ऑफ वीमेन। इन दिस either does not start or the period is not repeated till 3 or more than 3 month। ये एक ऐसा, देखो हमने जो ऑस्टियोपोरोसिस पढ़ा वो बोन से रिलेटेड था, और जो हमारा एमिनोरिया है वो एक मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन की तरह ही है ये, ठीक है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है ये, जहाँ पे कि वीमेन मिस कर देती हैं अपना बोल सकते हैं पीरियड अपना मिस कर देती हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल मिस कर देती हैं, उनका फिर कम से कम रिपीट भी नहीं हो पाता है फिर मोर देन 3 मंथ से, है ना। इट मीन्स दैट द ईदर द पीरियड एब्सेंस और रिलैप्स ऑफ द पीरियड कंटिन्यूसली फॉर द 3 months, so more 3 months, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एमिनोरिया। ये सारी एमिनोरिया की खासियत नहीं, मतलब ये तरीका कॉज है, मतलब ये उसका एक इंडिकेशन है, ठीक है। मेजर कोज ऑफ द एमिनोरिया, इसका क्या क्या कॉजेज हैं? इम्प्रॉपर डाइट, स्पेशली लैक ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स इन डाइट, ओवरवेट, एंजाइटी, ओवरवेट, अंडरवेट, सॉरी ओवरवेट भी हो सकता है, ज़्यादा मोटे और ज़्यादा पतले भी हो सकता है, हार्मोनल कॉज, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ इसमें देखी जाती है। ईटिंग डिसऑर्डर में देखा जाता है, ईटिंग डिसऑर्डर जो कि हम थर्ड पार्ट था हमारा, ये क्या हो गया, थर्ड पार्ट था वो था हमारा ईटिंग डिसऑर्डर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इनएडिक्वेट एनर्जी इनटेक ट्रायड फैक्टर। ये वो चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं इनएडिक्वेट एनर्जी इनटेक ट्रायड फैक्टर, ठीक है। इसका यार नाम रखना है, इसको क्या बोलते हैं ईटिंग डिसऑर्डर को? इनएडिक्वेट एनर्जी इनटेक ट्रायड फैक्टर। मोस्ट गर्ल विथ फीमेल एथलीट, बहुत सी गर्ल्स जो फीमेल एथलीट होती हैं, जो फीमेल एथलीट ट्रायड होती हैं, ट्राई टू लूज वेट एज अ वे टू इम्प्रूव देयर एथलेटिक परफॉर्मेंस। अब देखो कोई भी इंसान मोटा हो तो थोड़ा लेज़ी भी होगा और ज़्यादा एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो वीमेंस क्या करती हैं, गर्ल्स क्या करती हैं एथलेटिक फील्ड में, वो वेट को लूज़ करना चाहती हैं, ट्राई टू लूज़ वेट एज अ वे टू इम्प्रूव देयर। सिर्फ ये समझती हैं अगर वेट कम रहेगा तो एक हमारा तरीका है जिससे कि हम अपना एथलेटिक परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकते हैं। स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, जेंडर इनइक्वालिटी इज स्ट्रांगली एविडेंट इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। जेंडर इनइक्वालिटी देखी जाती है, मेल को आगे रखा जाता है, फीमेल को पीछे रखा जाता है, क्योंकि फीमेल कुछ नहीं कर सकती हैं ऐसा माना जाता है, मैं नहीं बोल रहा, ऐसा माना जाता है, ठीक है। अगर हम देखें तो आज के टाइम में वुमेन बहुत कुछ कर रही हैं, ठीक है। क्रिकेट आपको पता ही होगा, ठीक है। लेस अपॉर्चुनिटीज़ इन कंपेरिजन टू देयर मेल काउंटर पार्ट्स, उनको लेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं मेल्स के अकॉर्डिंग में। सोशल इन्वायरमेंट इन हैबिट्स वीमेन फ्रॉम स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन, सोशल इन्वायरमेंट अलाउ नहीं करता वीमेंस को स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करने के लिए। नाउ मोर स्पोर्ट्स मैन वीमेन इमर्जिंग एज अ रोल मॉडल्स, लेकिन आज के टाइम में देखा जाए तो बहुत सी ऐसी वीमेन रोल मॉडल्स हैं जो कि इमर्ज कर रही हैं ऐसी बहुत सी स्पोर्ट्स वीमेन है जो कि इमर्ज कर रही हैं एज अ रोल मॉडल। फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम, नो पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन 1896, कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं देखा गया था वीमेन के 1896 में।
कॉज ऑफ लेस पार्टिसिपेशन, क्या क्या कॉजेज़ हैं वीमेन के पार्टिसिपेशन के, कम पार्टिसिपेशन के, इंडियन वीमेन के इन स्पोर्ट्स में। रॉन्ग सोशल एंड कल्चरल ट्रेडिशंस और सोशल और कल्चरल ट्रेडिशंस हमें अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन अब तो सोसाइटी काफ़ी एक्टिव और काफ़ी मॉडर्न हो रही है तो अलाउ कर रहे हैं अब। लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस, ट्रेडिशनल आउटलुक एंड ओवरव्यू सब चेंज हो रहा है। मेल डोमिनेंट कल्चर ऑफ स्पोर्ट्स, क्योंकि मेल डोमिनेट करते आ रहे हैं, ठीक है। लैक ऑफ फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन एज अ रोल मॉडल, अब भैया क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई फीमेल आज तक उतरी नहीं है, तो भैया कोई भी पेरेंट अपनी बेटी को कैसे छोड़ देगा इस फील्ड में, है ना। तो लैक देखने को मिलता है, कमी देखने को मिलती है किसमें, फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन की एज ए रोल मॉडल। कोई रोल मॉडल नहीं है तो कैसे, ठीक है। सिम्टम ऑफ द ईटिंग डिसऑर्डर, फटीग, हेयर लॉस, ड्राई स्किन, इंक्रीज हीलिंग टाइम ऑफ फॉर इंजरीज, जैसे कि इंजरी हो जाती है तो क्या कहते हैं, हीलिंग लेट होती है ना। एक चीज़ और होती है यहाँ पे, 2-3 चीज़ और हैं। ब्लूमिया नर्वोसा एक चीज़ होती है जो कि लोग अपने आप को पतला करने के लिए करते हैं, जैसे कि खाना खा लिया, पेट तो भर गया, फिर जानबूझ के पर्जिंग यानी जानबूझ के उल्टी करना, वॉमिटिंग करना, ठीक है, उंगली डाल डाल के मुंह में, उसको बोलते हैं हम पर्जिंग, जानबूझ के उल्टी कर देना, जैसे कि खाना सारा निकल जाए, पेट भी भर जाए और सारा खाना भी निकल जाए। सेल्फ इंड्यूस्ड बिंज ईटिंग, देन पहले मतलब सॉरी पहले बहुत सारा खाएंगे, फिर उसके बाद खुद ही वॉमिटिंग कर देंगे, ये सारी चीज़ वही होती हैं बुलीमिया नर्वोसा। और अनोरेनिया नर्वोसा क्या होता है, अनोरेनिया गैस, थोड़ा सा एक्चुअली मेरे को 2 साल हो चुके हैं इसको छोड़े हुए, ठीक है। 2022 की है ये मेरी नोट्स, तो थोड़ा सा राइटिंग वाइटिंग मेरे को खुद की समझ में नहीं आ रही है, तो जब मैं पढ़ रहा हूँ तो प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो सकती है, तो मैं उसको करेक्ट भी कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, जो भी इसमें से आएगा वो 100% आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एनोर्निया नर्वोसा क्या होता है, रेस्ट्रिक्ट फूड टू ईट स्टार्विंग देमसेल्व्स, ये एक तरीके की बोल सकते हैं कंडीशन होते हैं जहाँ पे कि लोग खाना नहीं खाते हैं, ठीक है, अपने आप को खाने से दूर रखते हैं और खुद को भूखा रखते हैं। ये एक होता है हमारा एनोर्निया नर्वोसा। ब्लूमिया नर्वोसा क्या होता है, खुद को जानबूझ के पहले बहुत सारा खा लेंगे, फिर उसको निकाल देंगे सारा वॉमिटिंग के थ्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीडियो से। सो यस, इसकी पूरी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो जाके सब्सक्राइब करो चैनल को, अगर आप नए हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, साथ साथ ज्वाइन भी कर लो चैनल को, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, और कोई क्वेश्चन हो मेरे से रिलेटेड, इस कोर्स से रिलेटेड, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। और चाहो तो व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।